गरीबों को मिलने वाले अनाज को कोटेदार किस तरह डकारते हैं, इसकी वानगी देखना हो तो बिरसिंहपुर से 10 किलोमीटर दूर देवरा समिति की ग्राम पंचायत अमिती के सिद्धा गांव में देखिए, जहां कोटेदार लोगों से अंगूठा लगवा लेते हैं लेकिन रसीद नहीं देते। कभी गेहूं तो कभी चावल दे देते हैं, बाकी चीजें बाजार में बेच देते हैं। वर्तमान में ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार ने कई लोगों को अगस्त और सितंबर का अनाज नहीं दिया, तो बहुत से ऐसे भी गरीब हैं जिन्हें कई महीनों से अनाज नहीं मिला। बिरसिंहपुर में ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर सीधे तौर पर कहा जाए राशन घोटाला। प्रदेश और केंद्र सरकार कोशिश करती है कि गरीबों तक अनाज पहुंचे, लेकिन दिल्ली और भोपाल से निकलते निकलते बातें कैसे लुप्त हो जाती हैं वो बिरसिंहपुर में देखिए, जहां आधिकारिक तौर पर एक भ्रष्टाचार सामने आया है। जो ठेकेदार हैं, जिम्मेदार हैं, राशन गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रहे। और फॉरेस्ट विभाग की पहली गाड़ी थी साथ में, वो लोग विधिवत जो तो पकड़ के ट्रैक्टर को यहाँ से रवाना किए हैं। उसके बाद फॉरेस्ट विभाग भी चुप्पी साध ली। फॉरेस्ट विभाग को यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए और इस तालाब को तुरंत साफ करवाना चाहिए। कहीं की जब न लगा तो फिर गल्ला न मिले। हाँ बस यही से मैंने लगा कि हम पढ़े न लिखे, पर्ची नहीं दिए। हाँ पर्ची नहीं दिए। क्या क्या मिलता है जब अनाज मिलता है तो क्या क्या मिलता है? चावल मिला था, गेहूँ दे दी 1-1 किलो, किलो का 2 किलो का कोई दे देंगे। महीने का गल्ला नहीं दिया है। हाँ, क्या मिलता है गल्ले में? चावल बस, और कुछ नहीं मिलता? जी नहीं। रसीद मिलती? नहीं, पर्ची नहीं देता, कभी निकालती। हाँ, क्या कहते हैं पर्ची मांगते हो तो? कुछ नहीं बोलते। बिरसिंहपुर के सिद्धा गांव की ये तस्वीर, जहां लोगों को आपने सुना कि कैसे वो परेशान हैं। अनाज नहीं मिल रहा है, कभी गेहूं मिलता है तो कभी चावल मिलता है, कभी रसीद ही नहीं मिलती लेकिन अनाज दे दिया जाता है, या फिर अंगूठा लगवा लिया जाता है लेकिन अनाज नहीं दिया जाता। सभी तरह की समस्या बार बार दोहराई जाती हैं और उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। एक बड़ा कहा जाए घोटाला है ये, भ्रष्टाचार है, जिसमें सिद्धा गांव के लोग परेशान हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिरसिंहपुर से सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोशिश करती है कि कोरोना के बाद मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। लगातार 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, वो भी खत्म कर दिया, 3 महीने और बढ़ा दिया है। लेकिन यहां तो कुछ और ही तस्वीर है। जमीनी स्थल पर अनाज का नामो निशान नहीं दिख रहा, लोग ऐसा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे जो लोग बोल रहे हैं वह सच है और वह तस्वीर भी एकदम सच की है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये वही सिद्धा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिद्धा है कहाँ। ये वही सिद्धा है जहां प्रदेश लेवल की राजनीति नहीं बल्कि नेशनल लेवल की राजनीति चल रही है। नेशनल लेवल के नेता उस सिद्धा पहाड़ को बचाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रामचरित मानस के अरण्य कांड में इसका पूरा विवरण मिलता है। जहाँ सिद्धा पहाड़ है वो अस्थि समूह पर्वत माना जाता है। उस अस्थि समूह पर्वत के अभिखनन के लिए जो है मुख्यमंत्री ने माननीय सरकार ने लीज दे दी थी और उसको बाद में बचाने के लिए पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश से नेता जा रहे हैं। वहाँ लगातार भीड़ लगी रही है, हर दिन धर्म संसद हो रही है, मैंने वहाँ सभाएं हो रही है, लगातार नेता जा रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से भी कि क्या वो नेता एक बार उस जनता से भी, वहाँ के गांव के लोगों से भी उनके जहन में आया है कि हम मिलने, उनका दर्द क्या है, वास्तव में दुख क्या है? किस तरह से नेता वहां जाते हैं, वहां अपनी राजनीति करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका केवल और केवल उद्देश्य अपना वोट बैंक बनाना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और राजनीति गरमाई हुई है और सबको अब सत्ता चाहिए और सब सत्ता में आना चाहते हैं, कुर्सी के लिए खेल खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां एक कोटेदार है रामनिहोर गौतम के काले कारनामे ये हैं। वहां अमिर्त गांव का मामला है, ये पूरा मझगमा ब्लॉक का है। वहां रामनिहोर गौतम करते क्या है कि खाद्यान्न नहीं बांटते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये खाद्यान्न नहीं बांटते। अभी जब नेता लगातार जा रहे हैं वहां अधिकारी कर्मचारी, तो उन्हें डर लगा होगा कि किसी ने शिकायत कर दिया तो फंस जाएंगे, तो पूरा अनाज ले जाकर के घने जंगल में, बीच घना जंगल है चारों तरफ से, जो ग्रामीणों ने बताया, हमने खुद देखी तस्वीरें भी अपने चैनल लगातार खबर भारत दिखा रहा। सुनील, बड़ी गंभीर समस्या है ये अनाज को लेकर, जो कि प्राथमिकता है इंसान की, कि जो सबसे पहले अनाज चाहिए और उसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन वो बातें जो दिल्ली और भोपाल से निकलती हैं वो इन बिरसिंहपुर जैसे नगर के छोटे से गांव सिद्धा में क्यों नहीं पहुंच पाती? क्या लापरवाही प्रशासन की है जिसके काम है निगरानी रखना? निश्चित तौर पे पूरी लापरवाही है। मैं कहता हूं कि फूड इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, जिला खाद्यान्न अधिकारी क्या कर रहे हैं, और वहां समय समय पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं करवाते? लगातार शिकायतें जाती हैं, आवेदन करते हैं,
कागजी पूर्ति हो जाती है, कागजों में जांच हो जाती है, और ये आज तक कार्रवाई नहीं करते। मैं कहता हूं कि क्या मजबूरी रही होगी रामनिहोर गौतम पे, जो अनाज को जो जंगल में ले जाकर के फेंकते हैं, तालाब में ले जाकर के फेंकते हैं। जब हमने रामनिहोर गौतम से बात करनी चाहिए, हमने उनसे पूछा कि आपने अनाज क्यों फेंका, उन्होंने कहा सड़ा हुआ अनाज था और 15 से 20 किलो अनाज था, इसलिए हमने फेंका दिया उसको। हमने कहा कि क्या जरूरत थी कि 15-20 किलो अनाज, और फिर शर्म की बात यह है कि 15-20 किलो अनाज क्या ट्रैक्टर में लाद करके ले जाएंगे, और वो ट्रैक्टर में लाद करके, वहां के सरपंच का ट्रैक्टर था, ग्रामीणों ने बताया, और सरपंच के ट्रैक्टर में लाद करके वहां वन विभाग ने उसको बाकायदा पकड़ा भी है, जांच भी की है, और बाद में वन विभाग भी उनसे मिल गया, और वो जंगल। अब मैं आप दूसरी चीज बता दूं कि वहां टाइगर है, जंगली जानवर है, अब वो सड़ रहा है वहां अनाज, और उस तालाब का जब पानी पिएंगे तो जानवर भी मरेंगे। तो मतलब अंधा बहरा गूंगा प्रशासन क्यों है भाई, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये मान लिया जाए कि जो ग्रामीण कह रहे हैं कि फिर अपना अपना हिस्सा लेकर के सब शांत हो गए और शांत हो जाते हैं, तो फिर अपन इसी आधार पे काम मान लें क्या? क्योंकि अंगूठा लगवा लेते हैं, कभी उनको ग्रामीणों को कहना है कि अंगूठा लगवा लेते हैं, कभी जीवन में रसीद नहीं देते। आखिर क्यों नहीं रसीद देते? क्योंकि रसीद दे देंगे तो जनता देख लेगी, कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं, वो समझते हैं कि क्या क्या लिखा है। सुनील, ये कोटेदार गौतम जो है जिन्होंने अनाज को खुलेआम पानी में फेंक दिया, क्या उसका भी कोई प्रावधान होगा यदि अनाज सड़ जाता है? वैसे तो गरीबों को मिल नहीं रहा है और बैठे रख रख के उसे सड़ाया जा रहा है, प्राइवेट तौर पर बेचा जा रहा है, तो उसका भी प्रावधान होगा, लेकिन उसे पानी में फेंकने का तो कोई प्रावधान नहीं है। तौर पे मैं वही कह रहा हूं कि अगर इनको सड़ ही गया, अगर इन्हीं की बात मान लें कि सड़ ही गया, तो उसको आप स्टॉक में भी तो दिखा सकते थे। प्राकृतिक रूप से अगर सड़ गया तो आपकी गलती क्या है? सड़ गया तो आप स्टॉक में दिखा दीजिए। आखिर क्या मजबूरी रही होगी? इसकी विधिवत जांच की मांग है और ग्रामीणों ने भी इस बात की मांग की है, लेकिन जिस तरह से जांच होनी चाहिए उस तरह से कहीं ना कहीं अभी तक जांच नहीं हुई, और मामले में पूरा मामले में पंजीबद्ध होना चाहिए ऐसे लोगों पर मुकदमा जो गरीबों के हक को डकार रहे हैं, गरीबों का हक नहीं देते और उसको फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सी परतें खुलेंगी अगर इसकी वास्तविक तौर पे जांच हो जाए। जरूर सुनील, एक बहुत गंभीर लापरवाही सीधे तौर पर यहां बरती जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो एसडीएम हो चाहे कलेक्टर, उनको ये जानना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों का जो गरीबों को मिलना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए, उसकी कैसे धज्जियां उड़ रही हैं जमीनी स्तर पर, उससे उनको वाकिफ होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनील तिवारी, हमारे संवाददाता बिरसिंहपुर से सीधे तौर पर जानकारी दे रहे थे कि कैसे बिरसिंहपुर जिले के अंदर सिद्दा गांव में कोटेदार अंगूठा लगवा लेते हैं लेकिन रसीद नहीं देते, गरीबों का अनाज डकारे जा रहे हैं। जब जैसे ही उनको भनक लगी लोगों को कि ये अनाज को कहीं बेचने जा रहे हैं तो उसको तुरंत ट्राली लेकर फिंकवा दिया। अब बताइए कि आप क्या, यदि कोई अनाज सड़ जाता है तो क्या उसे पानी में फेंकने का प्रावधान सरकार के राशन के नियमों में लिखा हुआ है? ये एक सवाल है प्रशासनिक अधिकारियों को, जिनकी लापरवाही और जिनके आंख के नीचे और कान के उनमें गूंजना होगा, कानों में गूंजना होगा उनके कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है और गरीबों के अनाज को कैसे सड़ेआम पानी में फेंका जा रहा है। और हमारे साथ सीधे तौर पर सिद्दा गांव से स्थानीय निवासी अभिषेक मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। अभिषेक, एक आपके यहाँ जो समस्या है गरीबों के राशन को लेकर कि राशन नहीं मिल रहा है, कभी गेहूं दिया जाता है तो कभी चावल दिया जाता है, कभी दोनों ही नहीं मिलते, अंगूठा लगवा लिया जाता है, सब फर्जीवाड़ा जो चल रहा है आपके गांव में, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर सब? हेलो जी अभिषेक, आवाज आ रही है? जी जी। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अनाज को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसमें हम सरकार से अनुरोध करते हैं कठिन से कठिन जो तो कदम गवर्नमेंट उठाए और हम लोगों को हमारा लाभ हमारे घर तक पहुंचवाए। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या कोटेदार किस तरह की लापरवाही करते हैं? क्या देखा है आपने? 6 किलोमीटर राशन दुकान है जी, हमारे गांव से राशन दुकान 6 किलोमीटर दूर है। हाँ, और इसमें जो है तो हम एसडीएम साहब को कई बार लिखित में दिए, सब कुछ किए, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आपने अधिकारियों को भी सूचित किया होगा लिखित में? जी सर, सूचित किए हम लोग, लिखित में दिए, ऐसा थोड़ी। किन किन अधिकारियों को दिया, नाम बता सकते हैं? मतलब तहसीलदार साहब को दिए थे सर। जी अभिषेक, एसडीएम साहब को सर। एसडीएम साहब को दिया है आपने? जी जी। लिखित में बताया कि किस तरह की लापरवाही, राशन गड़बड़ी की जा रही है सिद्दा गांव में। इस बात को आपने सर ये बताइए कि 10 कुंटल गल्ला जो सड़ गया है बिल्डिंग में रखे रखे, वही जो गरीबों को दिए होते तो आज ये नौबत क्यों आती? और फिंगर लगवा चुके हैं 2-2 महीने गल्ला का पहले से। और कार्रवाई क्या हुई अभी तक, यदि मैं आपसे पूछूं? क्योंकि कोई कार्रवाई नो कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, उसको शायद सस्पेंड किए हैं एसडीएम साहब कोटेदार को। एसडीएम साहब ने क्या कार्रवाई की? सस्पेंड कर दिए गए हैं कोटेदार साहब।
कोटेदार को सस्पेंड कर दिया, और ये कार्रवाई कब हुई है अभिषेक, यदि आप बताएं? ये कार्रवाई हम लोग सोमवार से चालू करवाए हैं अपनी। सोमवार से, तो अभी क्या फिर नई और व्यवस्था शनिवार कैसे की कुछ घटना बन है, पाई है? शनिवार से 3 बजे की घटना है ये जी, तो कुछ नई व्यवस्था बन पाई है अभी तक इतने दिनों के अंदर? कोई नई व्यवस्था नहीं बन पाई अभी, इसमें सरपंच का भी सब सहयोग है ना। मतलब कार्रवाई हो गई लेकिन व्यवस्था नहीं बनी, सुचारू रूप से कोई व्यवस्था व्यवस्था नहीं, नहीं हुई। लापरवाही तो वही है जमीनी स्तर पर जो होनी चाहिए। अभिषेक, बहुत हाँ, शुक्रिया भाई आपका। हुई, लेकिन व्यवस्था नहीं की गई कि जो होनी चाहिए व्यवस्था नहीं हुई। जरूर अभिषेक, हम चाहेंगे आपकी आवाज अधिकारियों तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे कि किस तरह की परेशानी सिद्धा गांव के लोगों को अनाज को लेकर करनी पड़ रही है। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक मिश्रा, स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि सिद्धा गांव बिरसिंहपुर के अंदर अनाज का घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कोटेदार मनमानी कर रहे हैं और उसी का खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिरसिंहपुर के अंदर की पूरी घटना है, जहां पर अभिषेक मिश्रा स्थानीय निवासी ने हमको बताया कि सस्पेंड कर दिया है एसडीएम ने, लेकिन ये बहुत पहले से आवेदन अधिकारियों को दे रहे थे, लेकिन कार्रवाई जमीनी स्थल पर मिली नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे तौर पर जिला खाद्य अधिकारी के सिंह जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बिरसिंहपुर के सिद्धा गांव में गरीबों तकलीफों का सामना कर रहे हैं जी। बिरसिंहपुर के सिद्धा गांव में कोटेदार मनमानी कर रहे हैं, गरीबों का हक छीना जा रहा है और वहां के लोगों को अनाज नहीं मिल रहा। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? एक मिनट सर, कहाँ का है ये? सिद्धा गांव बिरसिंहपुर के अंदर, बिरसिंहपुर का अमिती ग्राम पंचायत का सिद्धा गांव, अमिती ग्राम पंचायत का सिरसा गांव। जी। ठीक है सर। तो इसको ये कल जो जो लापरवाही है, वहां बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? सीधे तौर पर दर्शक आपको सुन रहे हैं अभी। जी सर, ये जो लापरवाही बढ़ती जा रही, जो मामला है, आपके संज्ञान में है क्या? इमरती का केस तो बना है, वहां कोटेदार अनाज डकार रहे हैं लोगों का साहब। उसका शायद FIR भी हो रहा है इमरती का। अमिती ग्राम पंचायत का सिद्धा गांव है, ये मामला आपके संज्ञान में है? क्योंकि वहां के गरीब परेशान हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा, कई महीनों से उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोटेदार लापरवाही बरत रहे हैं। क्या ये सब चीजें आपके संज्ञान में आई अभी तक? वजह से ये गया, कल केस उसका FIR हो गई उसके खिलाफ। तो ये लापरवाही इतने महीनों से बढ़ती जा रही थी, अब जाकर एक कार्रवाई हुई है। सिंह साहब, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नहीं सर, ये हमारे संज्ञान में नहीं आया था। फूड इंस्पेक्टर जो है वहाँ उसने ये भी नहीं बताया, उसकी शिकायत हुई तो कार्रवाई जांच करवाए और जांच में ये चीजें आई तो कार्रवाई कर दिए सर। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो कई बार एसडीएम को अवगत करा चुके हैं, पहले भी उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन अब जाकर उसको सस्पेंड किया गया है कोटेदार को 4 दिन पहले, लेकिन आवेदन कई महीनों से दे रहे थे। ये उसमें प्रशासनिक लापरवाही है जिला खाद्य अधिकारी फूड इंस्पेक्टर को देखना चाहिए था सर। यहाँ कोई जानकारी हमारे जिले में आई नहीं सर इसकी। जी हाँ, जिले में नहीं प्राप्त हुई सर जानकारी। एसडीएम के यहाँ आई होगी तो फूड इंस्पेक्टर का जो है दायित्व तो बनता था सर कि वो कार्रवाई कर लेता अब तक, लेकिन हमारे संज्ञान में जैसे ही आया हमने उसको तुरंत कार्रवाई करवाई सर। तो अभी उनको सुचारू व्यवस्था नहीं बन पाई है। मेरी स्थानीय निवासी से बात हो रही थी सिंह साहब, वहां पर अभी भी व्यवस्था नहीं बन पाई है। सोमवार से कोटेदार को हटा दिया, लेकिन उनको अनाज मिलना शुरू नहीं हुआ है, जिस तरह की क्रमशः व्यवस्था रहती है। मैं कल जाऊंगा सर, खुद चला जाता हूँ। आप दौरा करेंगे वहां का? जी, कल ही चला जाऊंगा सर। बहुत शुक्रगुजार रहेगा खबर भारत आपका यदि आप वहां दौरा करके सुचारू व्यवस्था बनवा दे, क्योंकि जनता का आवाज उठा रही है खबर भारत न सिर्फ आज से, और प्रधानमंत्री और केंद्र राज्य में मुख्यमंत्री दोनों राशन के लिए एक सुचारू व्यवस्था बनाते हैं और राज्यों तक पहुंचाते हैं, लेकिन बिरसिंहपुर जैसी जगहों पर लापरवाही बरती जाती है, उसके बाद लोग परेशान हैं साहब। मैं आपको बताया कि जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैं उसकी कार्रवाई कराया और FIR करा दिया। उसकी जांच मैंने कराई, गड़बड़ी मिली जांच में, मैंने उसका FIR करा दिया है सर। जरूर सिंह साहब, बस ऐसी व्यवस्था बन जाए कि फिर ये खबरों में इसलिए ना आए सिद्धा गांव की यहाँ पर अनाज को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भारत साहब, मेरे प्रयास, मेरे संज्ञान में जो आता है निश्चित तौर पे मैं उस पर कार्रवाई कराता हूँ सर। और एसडीएम साहब से भी ये पूछ लीजिएगा कि आवेदन देने के बाद इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, क्योंकि लोग स्थानीय बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक अंतराल रहा जब आवेदन देने के बाद कार्रवाई नहीं हो पाई है। नहीं, एसडीएम के यहाँ की अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि एसडीएम के यहाँ उन्होंने आवेदन आए हुए होंगे।
यदि सुचारू मेरे व्यवस्था बना जानकारी दें, में जब आया तो मैंने तुरंत कार्रवाई कराई। ग्रामीणों की मांग है कि सुचारू व्यवस्था बन जाए। बहुत बिल्कुल शुक्रिया सुचारू आपका। व्यवस्था। कल मैं सिरसा गांव जाऊंगा और देख लूंगा जरूर। खुद भी। के मिश्रा जिला खाद्य अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सीधे तौर पर कहना है कि उनके संज्ञान में आते ही मामले पर कार्रवाई की गई और अब सुचारू व्यवस्था बनवाने के लिए वो खुद सिद्दा गांव का दौरा करेंगे।